वक्त ये बड़ी खबर है, प्रयागराज से आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्य आरोपी जावेद अहमद पंप, उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया है। मेन जो गेट है तोड़ दिया गया है। एक कमरे को फिलहाल बाहर से तोड़ा गया है। टीम भीतर दाखिल हुई है और शायद थोड़ा सा वक्त लेगी टीम, क्योंकि मुआयना करेगी भीतर की कोई मौजूद तो नहीं, सामान मौजूद तो नहीं। 2 बुलडोजर पहुंच गए हैं। कार्रवाई की अब तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और कुछ दिख भी रही है। दोनों बुलडोजर से जावेद के घर में तोड़फोड़ जारी है। अब टीम भीतर चली गई है और जो बाहरी कमरा था वो पूरा खाली था। बाहरी कमरा खाली था, तो ऐसे में कई तरह की संभावना है कि हो सकता है कि भीतर से दरवाजा बंद किया हो, छत के जरिए कोई निकल गया हो और भीतर कोई भी मौजूद ना हो। थोड़ा सा वक्त लगे, प्रशासन की टीम को परेशानियां हो, इसलिए भी हो सकता है कि ये किया गया हो। बहरहाल लेकिन जो टीम है, प्रशासन की टीम है, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम है, वो पूरा आश्वस्त हो जाना चाहती है कि भीतर कहीं कोई मौजूद तो नहीं। ऐसे में भीतर मुआयना करने के लिए टीम पहुंची है और वो टीम अंदर जा चुकी है। इस वक्त अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, वक्त लेगी टीम, मुआयना करेगी और उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे होगी। देखिए बिल्कुल राजीव, प्राधिकरण ने पहले ही साफ किया था कि इस कार्रवाई में पहले तल यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को गिराया जाने के लिए बात कही गई थी। 9 तारीख का समय दिया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। कार्रवाई लगातार शुरू हो गई। हमने आपको दिखाया कैसे पहली दीवार यानी कि बाउंड्री दीवार को तोड़ा गया, उसके बाद में सामने की तरफ जो कमरा बना हुआ था उसके चौखट को तोड़ा गया, उसकी खिड़कियों को तोड़ करके अंदर पुलिस फोर्स पहुंच चुका है। यानी कि इस कार्रवाई में अब कोई ज्यादा समय नहीं है। दोनों बुलडोजर यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की अराजक स्थिति ना हो। स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, तो उनको यहाँ से हटाया गया है कि यहाँ से चले जाएं और सहयोग करें। लेकिन ये मलबा देखिए, ये मलबा जो दिख रहा है वो इस बात की तस्दीक है कि इसी मलबे की तरह अपराधियों के घरों को गिराया जाएगा और ये घर गिराने की कार्रवाई जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है। लगातार आप देखेंगे, अब जवान जो है वो अंदर पहुंच गए हैं। अंदर से जो लोग हैं, ये देखिए कुछ चीजें हमें यहाँ बाहर दिखाई दे रही हैं, कुछ सामान, कार्टन, कुछ चीजें जो है एक आध यहाँ से बाहर आती टीम छत पर पहुंच गई है। टीम छत पर पहुंच गई। अभिषेक, कुछ मजदूर है जो सामान अंदर से ला रहे हैं। कुछ जी बिल्कुल आज देखिए कुछ सामान यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया है। यानी कि अंदर जो भी कुछ चीजें थी, अगर कोई निकालना चाहता है तो निकाल ले, नहीं तो यहाँ पर जो है वो कार्रवाई जो है उसको तेज किया जाना है और वो कार्रवाई जो है वो तेज कर दी जाएगी। लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है। और राजीव, हमने देखा भी था, चूंकि इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया 9 तारीख का समय था, आप इसको खाली कर दिया, खुद से ध्वस्त कर ले तो कार्रवाई नहीं होती। लेकिन 12 तारीख आज की दी गई थी। ये नोटिस की अवहेलना के बाद में दोनों जो बुलडोजर है वो आपको दिखाई देंगे लगातार। और ये देखिए फिर से एक्शन शुरू हुआ है। सामने की तरफ वाले हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन संदीप दुबे, किस तरीके से ये जो है लगातार पहला वाला जो जेसीबी था, जो पहला बुलडोजर था, वो फिर से एक्टिव हो गया है और वो अब यहाँ पर एक कार फिर से बाहर करने को तैयार है। यानी अपराधियों के खिलाफ एक्शन का जो दावा था वो लगातार पूरा किया जा रहा है। प्रयागराज की घटना काफी बड़ा स्वरूप ले चुकी थी। जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जिस तरीके से पथराव किया, सीधे तौर पर पुलिस बल को निशाना बनाया गया, माहौल खराब किया गया। 91 गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद में अब इसके जरिए देखिए दूसरा बुलडोजर यहाँ पर वार करने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। दूसरा बुलडोजर यहाँ पर पूरी तरीके से इस बाउंड्री को गिराएगा। ये देखिए, ये अगला वार किया जा रहा है इस पूरे प्रॉपर्टी के। और ये देखिए, ये बाउंड्री को ढाया गया है और यहाँ पर जो है ये कार्रवाई को तेज किया जा रहा है। इस पिलर पर भी इसकी मार किया जा रही है और इसके जरिए जो है इस अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण करने की जो बात कही गई थी वो कार्रवाई अब तेज हो गई है। सामने की तरफ आप देखेंगे कुछ सामान भी बाहर से आ रहा है, कुछ चीजें, कुछ सामान अंदर मकान से बाहर आ रहा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, समय दिया गया था, उस तय समय में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, दोनों बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं और इस कार्रवाई के जरिए पुलिस जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर कार्रवाई करती नजर आ रही है और बुलडोजर जो है वो अपना काम लगातार यहाँ पर कर रहा है। जी राजीव। बिल्कुल अभिषेक, दोनों बुलडोजर लगे हुए हैं और काम अब धीरे धीरे शुरू हो गया। भीतर जो सामान है उसको बाहर लाया जा रहा है। मजदूरों को इसीलिए टीम साथ में लेकर आई थी कि भीतर सामान होगा तो उसको बाहर निकाल लिया जाएगा और ऐसा हो रहा है। टीम ने मुआयना कर लिया है। आपने देखा होगा, अभी आज तक ने तस्वीरें आपको दिखाई थी, छत तक पूरी की पूरी टीम पहुंच गई थी। यानी कि दोनों ही फ्लोर्स पर अब तक तो तस्वीरों से ऐसा लगता है कि कोई था ही नहीं।
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर है। प्रयागराज हिंसा के आरोपी पर अब एक्शन चल रहा है, बुलडोजर से एक्शन चल रहा है। 2 बुलडोजर इस वक्त वहां पर मौजूद है। कार्रवाई शुरू हो गई है। भीतर से सामान निकाला जा रहा है और अब धीरे धीरे ये बुलडोजर इस आलिशान इमारत को ध्वस्त कर देगा। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। अभिषेक लगातार संवाददाता वहां से एक अपडेट आपको देने वाले। अभिषेक, सामान धीरे धीरे निकाला जा रहा है और क्या क्या निकाला जा रहा है बात? देखिए बिल्कुल राजीव, और देखिए कैसे एक एक करके जो सामान है वो कुछ मजदूर निकाल रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कहा गया था इस कार्रवाई को लेकर के 11 बजे का समय था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें जिस तरीके की तस्वीर दिखाई देती है राजीव, जो बड़ा बड़ा सामान था वो यहाँ नहीं मौजूद है, यानी कि पहले ही इसको धीरे धीरे खारिज शायद करा लिया गया, क्योंकि कमरा जो पहला कमरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो जो है वो सीधे तौर पर खाली नजर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर तैयारी, शायद इस बात का अंदेशा हो गया था कि एक्शन होगा, और थोड़ा बहुत जो छुटपुट सामान था वो एक एक करके बाहर निकल रहा है। लेकिन देर हो चुकी है राजीव, और यहाँ पर जिस तरीके से ये देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, एसपी सिटी के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो कर्मचारी हैं, यानी कि जितने भी पुलिस बल है उसको सचेत रहने को कहा जा रहा है, और ये कार्रवाई जो है वो तेज करी जाएगी। और अपराधी को लेकर के, क्योंकि देखिए जावेद मोहम्मद को मुख्य आरोपी पुलिस ने यहाँ पर बताया है। कल हमने एसएसपी से जब बात की थी, जिलाधिकारी से बात की थी, तो उन्होंने उसकी भूमिका को साफ किया कि अगर ये हिंसा इस तरीके से नहीं भड़काई जाती, इतने पत्थरबाज अगर सड़क पर नहीं उतरते, और अटाला चौराहे पर आज जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, गलियों से निकल के नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया पथराव में, उनको आगे कर दिया गया। ये देखिए एक और सामान, ये एक और यहाँ पर सामान जो है वो बाहर आ रहा है, यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता, समय बीत चुका है, अब कुछ भी समय नहीं है। जल्दी में जो कुछ भी बचा है वो बटोरने की यहाँ कोशिश हो रही है, लेकिन एक्शन जो है लगातार जारी है। छोटा मोटा सामान जो भी था, ये देखिए प्याज की टोकरी, यानी कि जो भी छोटा मोटा, चाहे खाने का सामान हो, चाहे किचन का सामान हो, या जो भी मौजूद था वो अब बाहर आ रहा है, और ये कार्रवाई जो है यहाँ पर तेज कर दी गई है। पुलिस ने यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स मौजूद है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है, लाठियों के साथ में है, पूरी प्रोटेक्शन के साथ में है। कोई भी तरह की स्थिति होती है तो उसको निपटने की यहाँ पर तैयारी मुकम्मल हमको नजर आ रही है। लेकिन इस कार्रवाई में एक चीज साफ कर दी गई है, ये देखिए एक और सामान यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये सामान जो है कि करके बटोर करके जो है वो बाहर आ रहा है, यानी कि समय दिया गया था राजीव, उस समय को नहीं पूरा किया गया। अगर 11 बजे तक इस सामान को बाहर निकाल लेते, अगर यहाँ पर ये खाली कर देते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन आपकी जो स्थिति है वो सीधे तौर पर दिखाती है कि अब ना समय है, ना मौका है, ना किसी भी तरह की कोताही बरती जाएगी, और यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार तेज कर दी गई है। जी, पत्थरबाजों को उकसाने वाला अभिषेक अब उसके घर पर ये चल रहा है। उसके रसूख को बड़ी चोट पहुंच रही, बुलडोजर की एक एक मार उसके रसूख पर बड़ी मार होगी, उसके रसूख पर चोट होगी और दूसरों के भी हौसलों को तोड़ेगी। ये तस्वीरें इसीलिए आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त 2 बुलडोजर तैयार है और अब किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू होगी। जहां पर अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो आप समझ लीजिए कि शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब 1 बज चुका है और अब धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हो गई है। दीवारों को तोड़ने का काम शुरू हो गया। अभी मेन गेट तोड़ दिया गया है, फ्रंट का जो एरिया है उसको तोड़ा गया है। भीतर दाखिल हुई टीम दरवाजे को तोड़कर और साइड में जो कमरा बना हुआ था उसको तोड़कर वहां से दाखिल हुई और भीतर मुआयना कर लिया गया। जो छोटा मोटा सामान है उसको बाहर निकाला गया है। घर में बड़ा सामान मौजूद नहीं, यानी कि पंप फैमिली पहले ही निकल गई थी। पंप फैमिली ने भीतर से सामान पहले ही निकाल लिया था, और जो छोटा मोटा सामान है, छोटी मोटी प्लाई है, जो स्टूल रखे हुए थे, प्याज रखा हुआ था, छोटे मोटे जो सामान था वो किचन आइटम था वो निकाला जा रहा है। देखिए इन्वर्टर बैटरीज आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आरोपी जावेद अहमद की घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्वर्टर बैटरीज भी बाहर निकाली जा रही, तो ये छोटा छोटा आइटम ही बचा है, भीतर कोई और मौजूद नहीं है। तस्वीरों से स्पष्ट हो गया है। और अब टीम सामान निकाल लेगी और उसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। बुलडोजर एक्शन बहुत आवश्यक, क्योंकि हिंसा की आग में झोंकने वाले अन्य लोगों तक संदेश पहुंचे कि अगर भविष्य में कोई ऐसा सोचे भी तो इस बात के लिए तैयार रहे कि ये उनके घर के साथ भी हो सकती है, उनके साथ भी होगा। तो उत्तर प्रदेश में स्ट्रैटेजी क्लियर है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की स्ट्रैटेजी क्लियर है, पहले भी नजर आई थी, लेकिन हैरत तब होती है कि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर एक्शन अभी देखने को मिला है। पूरे पिछले 5 साल के पूरे टेन्योर में उनके बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी हौसले टूटे नहीं। जावेद अहमद जैसे लोग आगे आए और उन्होंने इस तरह की हिंसा भड़काई और योगी सरकार पीछे नहीं हटी है। अभिषेक, ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में। देखिए बिल्कुल राजीव, और ये देखिए कार्रवाई जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब फिर से हरकत हुई है, फिर से बुलडोजर ने अपना जो मुंह है वो फिर से इधर की तरफ किया है और फिर से मूवमेंट शुरू हो गया। यानी एक और बार अपराधी के घर पर, साजिशकर्ता के इस मकान पर, इस अवैध निर्माण पर एक और वार करने की तैयारी। और यहाँ देखिए किस तरीके से हरकत हुई है और बुलडोजर फिर से बैक होते हुए यहाँ पर फिर से हिट करने की तैयारी में है। सामान देखिए कैसे छोटा मोटा किचन का सामान, कोई टेबल, कोई बाल्टी, थोड़ा बहुत जो कुछ भी समेट सकता है व्यक्ति, वो एक एक करके बाहर निकल रहा है। लेकिन अब इस कार्रवाई को जो है पूरी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। सामने की तरफ आप देखेंगे मलबा, ये मलबा है बाहर का, ये जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बाहर के दीवार को तोड़ दिया गया है, कमरे को तोड़ के अंदर घुस गए हैं और ये जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। और राजीव, समय दिया गया था ऐसा नहीं है, बार बार कहा गया, हमारी मौजूदगी सुबह से थी, यहाँ पे कोई नहीं मौजूद था, घर से कोई बाहर नहीं निकला, शायद अंदर से कुंडी लगा करके पहले ही इस मकान को खाली कर लिया गया। ये देखिए और सामान धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। लेकिन अब 1 बजे का समय हो चुका है और जिस तरीके की बात कही गई थी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से, ये कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई हुई है। और जावेद मोहम्मद के इस घर को ढहा करके सीधे तौर पर सरकार ने संदेश दिया है कि जो साजिशकर्ता, जो अपराधी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होंगे, उनके खिलाफ रैपिड एक्शन होगा। और अगर बात की जाए गिरफ्तारियों की राजीव, तो वो भी बड़ी है। कल तक 68 गिरफ्तारियां हुई थी और आज 91 सुबह 8 बजे तक का ये आंकड़ा था और लगातार धरपकड़ और भी जारी है अलग अलग इलाकों में। यानी कि ये नंबर और भी बढ़ सकता है क्योंकि 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यानी कि अगर और भी चीजें सामने आएंगी तो उसको भी रखा जाएगा। लेकिन मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद, जो कि राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय है, जिसको बताया जाता है कि वो यहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय रहा और चूंकि पंप का काम करता था तो इसलिए उसका नाम जावेद पंप के नाम से यहाँ पर लोग जानते हैं। लेकिन साजिश करने के तहत हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को इस पूरी तरीके से माहौल खराब करने के लिए इसका जिम्मेदार बनाया गया। और ये जो बुलडोजर है जो ठीक हमारे सामने है, ये दो बुलडोजर की कार्रवाई जो है लगातार जो जारी है, वो इस बात को दिखाती है कि कैसे जिस तरीके से अपराध की श्रेणी में जो भी आएगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये बुलडोजर कानपुर में भी चला था, सहारनपुर में भी चला था और आज नंबर आया है प्रयागराज के मुख्य आरोपी का। और 9 जनपदों में जहां जहां हिंसा भड़की थी, इसमें 304 के लगभग गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन प्रयागराज में जो बेकाबू हालात हुए, क्योंकि 3 से 4 घंटे तक जो मंजर था अटाला के उस इलाके का, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था कि इस बड़ी कार्रवाई को जल्द से जल्द करने की बात कही गई थी। कल नोटिस चस्पा हुआ रात में और आज आप देखिए कैसे ये मकान ढाया जा रहा है और एक कार्रवाई के जरिए इस बात को साफ करा जा रहा है कि कोई भी अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। जावेद मोहम्मद के इस घर को ढा के, इस मकान को मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। काफी मजबूत मकान है, बताया जा रहा है 20-22 साल पुराना मकान है, बड़ी मजबूती से बनाया हुआ है। ऊपर के फ्लोर पे आप देखेंगे तो पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर, 2 फ्लोर है। और वो ऊपर देखिए कुर्सी हटाई जा रही है, वहां से भी सामान फेंका जा रहा है। ये देखिए सामान ऊपर से भी फेंक करके खाली किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस बल कोई समय अब देगी नहीं। 11 बजे का समय दे दिया गया था, तब तक कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन अब देखिए उठा करके कुर्सी फेंकी जा रही है, ऊपर से उठा करके जो सामान था। ये देखिए एक पलंग जो है यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। समय दिया था राजीव, लेकिन उस समय मुकम्मल समय का उपयोग नहीं किया गया और अब जो है कार्रवाई को तेज कर दिया है पुलिस प्रशासन ने। और अब ताबड़तोड़ तरीके से, जिस भी तरीके से जो है घुस कर जो है ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो है कोशिश होगी कि कैसे जो है ये किया जाए। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सीधे तौर पर। यहाँ पर ये जो है ये कमरा जो है, इस कमरे में कोई भी सामान मौजूद नहीं है और यहाँ पर जो है जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ पर रोक भी रहे हैं और जो सामान है, थोड़ा बहुत सामान जो बचा था वो यहाँ निकल रहा है। देखिए एक्शन लगातार है राजीव और ये एक्शन चलेगा
चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जितना समय लगे ये एक्शन चलेगा और इस मकान को ढहाने के बाद ही कहीं ना कहीं यहां से ये तैनाती हटेगी। लेकिन अभी की तस्वीर सीधे तौर पे दिखाती है कि कैसे प्रयागराज की हिंसा को भड़काने का एक कड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने कल बैठक में साफ तौर पर कहा था कि ठीक है, समय पर आपने कार्रवाई करके किसी भी तरह नियंत्रित कर लिया, लेकिन एक कड़ा संदेश देना जरूरी है क्योंकि फिर जुम्मे की नमाज होगी। फिर अगर कोई असामाजिक तत्व निकलते हैं और वो समाज का सौहार्द खराब करेंगे तो उनको कैसे निपटा जाएगा, ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। और ये तस्वीर के जरिए प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस दावे को कहा और आज प्रयागराज के बहुत आवश्यक है अभिषेक, बहुत आवश्यक है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी 2 बुलडोजर हैं, हो सकता है कि जरूरत पड़ी तो संख्या बढ़ भी सकती है। हमारे संवाददाता जुड़े, उनके पास हम जाएंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन अभी इर्द गिर्द से लोग नहीं पहुंचे, समर्थक नहीं पहुंचे, तमाशबीन जरूर है, सब देख रहे हैं, सब ये होता हुआ देख रहे हैं। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को अब सब दूर दूर से देख रहे हैं और सभी को समझ भी लेना चाहिए कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के हिसाब से आपको जो अधिकार मिले हैं उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तो घर का सिर्फ गेट टूटा है, अभी तो इस इमारत की एक एक ईंट का टूटना बाकी है, एक एक ईंट, एक एक पत्थर का निकलना बाकी है। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, 2 ही बुलडोजर दिख रहे हैं, क्या संख्या और बढ़ सकती है बुलडोजर की, और भी नजर आ रहे हैं? देखिए राजीव, 2 बुलडोजर है लेकिन दोनों काफी रहेंगे। अभी तो हमें नहीं लगता कि कोई संख्या बढ़ेगी क्योंकि एक आगे से मार कर रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो दूसरा बुलडोजर है वो साइड से मार करेगा। चूंकि मकान मजबूत है और जब भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो उसमें मकान के जो फाउंडेशन है उसको गिराया जाता है, यानी कि जो पिलर, जिन पिलर्स पे ये खड़ा हुआ है उन पिलर्स को तोड़ा जाएगा। उम्मीद यही है कि इन पिलर्स को तोड़ेंगे तो अपने आप ये मकान जो है वो ढह जाएगा और नीचे की तरफ इसका झुकाव होगा और फिर जो है ये अपने आप ही ध्वस्तीकरण की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि चूंकि इस मकान को कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है, दोनों जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद हैं और यहाँ पर बस अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है ताकि जो सामान, थोड़ा बहुत छुटपुट सामान जो अंदर से निकाला जा रहा था वो सामान निकाल लिया जाए। समय तो चूंकि पूरा हो चुका है, पुलिस चाहे तो बिना समय गवाए आगे अंदर बढ़ सकती है, लेकिन अभी थोड़ा समय दे दिया है ताकि जो है यहाँ पर अगर कुछ अंतिम समय में अगर कुछ निकालना है, कोई सामान, ये देखिए ऊपर से गिराया जा रहा है, ऊपर से जो सामान है, छोटा मोटा सामान, बिस्तर है, हमें कुछ कार्टन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ ये चीजें आप देख सकते हैं जो है ऊपर से भी फेंकी जा रही हैं, यानी कि अब समय नहीं है और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। सामने का कमरा हमने आपको पहले भी दिखाया था, पूरा खाली है, ये साफ दिखा रहा है कि अंदेशा था ये कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के मद्देनजर ही यहाँ पर जो है ये घर को पहले ही बड़े बड़े सामान को और चीजों को खाली करा लिया गया था, खाली कर लिया गया है। और ये मलबा देखिए, जो मलबा हमें यहाँ दिख रहा है, अभी चूंकि आगे की दीवार गिराई गई है यही मलबा है, लेकिन अब कुछ ही समय में जैसे यहाँ पर जो सामान थोड़ा बहुत बचा है वो निकल जाएगा, बुलडोजर फिर चलेगा और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को बार बार कहा था और कल की जो बैठक थी तमाम जनपदों के एसएसपी, एसपी और जिलाधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, एक कड़ा संदेश सीधे तौर पर दिया था कि अगर किसी भी तरह की स्थिति में समाज में इस तरह के सौहार्द को खराब किया जा रहा है, जुमे की नमाज जो शुक्रवार को ही नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के जो विवाद हुआ, उस पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता तो शायद बात खराब नहीं होती, लेकिन जो पथराव हुआ और प्रयागराज में हालात जो बेकाबू हुए उसका जिम्मेदार जावेद मोहम्मद को बताया गया और उस जावेद मोहम्मद के घर को ढा करके ये कहा गया है कि कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ अटाला क्षेत्र, जो अटाला चौराहा है, वहां पे भी कल राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी, वहां भी सर्वेक्षण हुआ है, वहां भी एक्शन की तैयारी है। लेकिन आज मुख्य आरोपी के घर को ढहाने के बाद एक कड़ा संदेश जाएगा क्योंकि राजनीतिक तौर पर जावेद मोहम्मद सक्रिय रहा है, वो उसकी भूमिका यहाँ पर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कोई मान के चल रहा है कि केवल मजबूत लोगों के खिलाफ या जो कहा जाता है कमजोर, लेकिन सरकार ने साफ किया अगर अपराध हुआ है, गलती है, पथराव किया, लोगों की अभिषेक हमें कुछ तस्वीरें नजर आ रहे हैं, क्या वहां पर कुछ भीतर से कागजात, आपत्तिजनक कागजात, डॉक्यूमेंट्स, झंडे कुछ बरामद हुए हैं? ये जो मिल रहा है भीतर से तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या आप एग्जैक्टली आप समझा सकते हैं? देखिए बिल्कुल कुछ बंधा हुआ सामान है, मैं अपने कैमरामैन संदीप से कहूंगा वो दिखाएंगे कि कैसे, ये देखिए
कुछ यहाँ पर बैग्स हैं, पैक बैग्स हैं, कुछ कार्टन्स हैं, उनके अंदर क्या है वो तो बाद में देख के पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि तैयारी हमें लग रही है। देखिए बैग्स गिरे हुए, सामान से भरे हुए, तो ये बात समझ में आती है कि बता था इस बात का कि यहाँ पर ये कार्रवाई हो सकती है। तो अब चूंकि समय नहीं ज्यादा दिया जा रहा प्रशासन की तरफ से, तो पीछे ऊपर से बार बार से लगातार गिराया जा रहा है सामान को। पुलिस प्रशासन भी है वो लगातार पीछे कर रहा है और कह रहा है कि कार्रवाई को करने दिया जाए, और यहाँ पर जो है उस तरीके की स्थिति यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ हम आपको ले जाते हैं, ये मकान का बगल का इलाका है। अभिषेक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि बैक वाली गेट की साइड से कुछ इस तरह से सामान निकाला जा रहा है, झंडे हैं, दूसरी कुछ चीजें, मैं चाहता हूं कि आप उस तरफ जाएं, एक बार दिखाएं कि वहां पर एग्जैक्टली क्या सामान है, ये किस तरह के झंडे हैं, क्या उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ झंडा है, पोस्टर्स क्या है ये? राजीव, ये कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही हैं, ये पोस्टर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो पोस्टर्स हैं यहाँ पर पे, और एक ये जो है सीधे तौर पर ये आधार कार्ड एक है एक महिला का, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये यहाँ पर ये जो कुछ चीजें यहाँ पर हमें मौजूद नजर आ रही हैं, ये जो है कुछ यहाँ पर जो साक्ष्य है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक यहाँ पर ये दावत के नाम से एक ये अखबार है, ये उर्दू का अखबार है, ये यहाँ पर मौजूद है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर नजर हमें जरूर आ रही हैं जो इस चीजों को दिखा रही हैं कि क्या इनकी चीजें हो सकती हैं। ये देखिए इस्लामिक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, कुछ यहाँ पर रिसर्च पेपर्स भी हैं, ये नजर आ रहा है। और ये देखिए वुमेन्स कॉलेज स्टूडेंट यूनियन यानी कि AMU के आफरीन फातिमा, ये शायद उनके कोई घर के सदस्य हैं, जिनको लेकर के मतलब कुछ साक्ष्य ऐसे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हैं जो हमको दिखाई देती है। उस तरीके की कुछ चीजें हैं, द डेथ ऑफ कम्युनिटी एंड द राइज ऑफ इंडिविजुअल, इस तरीके के कुछ रिसर्च पेपर्स, कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पे आप देख सकते हैं डिकंस्ट्रक्टिंग वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, इस तरीके के कुछ यहाँ पर जो रिसर्च है उनकी यहाँ पर हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। वो यहाँ पर ये दस्तावेज और कुछ इस तरीके के जो साहित्य है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो सीधे तौर पर इस बात को दिखाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं किस तरीके का चीजें यहाँ पर थी। तो ये कुछ सामान है, इसमें कुछ चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, वो सीधे तौर पर इस चीज को दिखा रही है। इस्लामिफोबिक नैरेटिव्स, मैकन एंड मेडिनन रेजिस्टेंस, इस तरीके का भी एक यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, ये हमको दिखाई दे रहा है। आइडियोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके की कुछ चीजें, उसको कुछ जो दस्तावेज है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस्लामिक से जुड़ा हुआ साहित्य हो, रिसर्च पेपर्स हो, इस तरीके की चीजें यहाँ पर जो है इस चीजों में दिखाई दे रही हैं हमको, तो वो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो दावा किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सीधे तौर पर इस कार्रवाई के जरिए ये बात साफ नजर आती है कि जिन आधार पर पुलिस ने इस बात को कहा था वो आधार भी यहाँ पर कुछ हद तक हमें कुछ चीजों के जरिए दिखाई देते हैं, और ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। जी राजीव। अभिषेक, बिल्कुल कार्रवाई लगातार जारी है। आप एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स भीतर से आए वो भी हमारे संवाददाता अभिषेक ने आपको दिखाए हैं। उसमें कुछ इस्लामोफोबिक कंटेंट नजर आ रहा है, उसमें कुछ रिसर्च पेपर बताए जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ आधार कार्ड्स वहां पर दिखाई दिए हैं, झंडे वहां पर दिखाई दिए हैं जो आपने अभी देखे। लेकिन अब बस आप इंतजार कीजिए, और इंतजार कुछ ही पलों में खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि जो 2 बुलडोजर पहुंचे हैं, ये बताया जा रहा है कि काफी है इस मकान को ध्वस्त करने के लिए। एक साइड से वार कर सकता है, एक सामने से वार कर सकता है, लेकिन चुनौती इस बात की होगी क्योंकि जो गली है वो भी थोड़ा संकीर्ण है और इर्द गिर्द मकान भी बने हुए हैं, तो ऐसे में अड़ोस पड़ोस के मकानों को नुकसान न पहुंचे और सुरक्षित ध्वस्तीकरण हो जाए, ये चुनौती होगा। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 2 बुलडोजर इस वक्त वहां पर हैं, और अभी भीतर जो सामान है जो वो निकाला जा रहा है बाहर। आपने देखा होगा कूलर स्टैंड, वहां से जो दूसरी सामान है, स्टूल्स हैं, वो निकाला गया। अभिषेक वहां से, अभिषेक कुछ और अपडेट मिल रहा है? किस तरीके से यहाँ पर जो है कार्रवाई, बिल्कुल यहाँ पर जो है कार्रवाई को तेज किया गया है। और यहाँ पर ये देखिए, ये फिर से जो है बुलडोजर जो है वो अब इस तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बुलडोजर फिर से यहाँ पर एक्शन की तैयारी में हमको नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है, जिस तरीके का समय दिया गया वो समय निकल गया, और अब जो है इस कार्रवाई के जरिए सीधे तौर पर वार कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, और ये जो बल यहाँ पर मौजूद है
वो यहाँ पर लगातार ढहाने का काम कर रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 2 मंजिल की इमारत है, ग्राउंड फ्लोर, भूतल और प्रथम तल, 2 मंजिल की इमारत है। इस इमारत को ढहाया जाएगा और इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो तेज यहाँ पर की जाएगी। ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है कार्रवाई को आप तेज करने की यहाँ पर जो तेजी है वो नजर आ रही है। और प्रयागराज की घटना के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के इस घर को ढहा के इस बात को साफ किया गया है कि अपराधी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। और ये देखिए बुलडोजर की अब रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलाका है उसे थोड़ा खाली कराया जा रहा है, इस एरिया को खाली कराया जा रहा है, पीछे हटने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो बुलडोजर है वो अब चलेगा इस क्षेत्र में, इस इलाके में, इस मकान के इस तरफ जो है अब बुलडोजर का रुख हुआ है। दूसरे बुलडोजर का सामने से पहले वार किया गया और अब साइड से, यानी कि मकान की दूसरी तरफ इधर इलाके से, इधर से जो है अब रफ्तार पकड़ेगा बुलडोजर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे जो है बुलडोजर जो है अब वो दूसरी तरफ पहुंच रहा है। यहाँ पर जो है ये एक्शन किया जाएगा। मैसेज साफ है, संदेश साफ है। जो बात कही गई थी जावेद मोहम्मद के घर पे इस तरीके की कार्रवाई के जरिए सीधे तौर पर इस बात को प्रमाणित किया जा रहा है कि अपराधी के खिलाफ जो है वो एक्शन सरकार लेगी। और हमने देखा भी पहले कानपुर में, सहारनपुर में जिस तरीके से बुलडोजर चला था, लेकिन प्रयागराज में चूंकि हालात काफी बेकाबू हो गए, जुमे की नमाज के बाद में प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरीके का पथराव किया गया, नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया, पत्थरबाजी की गई, पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया गया। और ये देखिए अब जो है पुलिस के यहाँ पर बुलडोजर ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। ये देखिए अगला मार किया जा रहा है, मकान के बाईं तरफ के इलाके की दीवार को ये तोड़ा जा रहा है। और ये देखिए ये इस मकान के बड़े तौर पर सुराख करके इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो अब तेज हो गई है, यानी कि अब कुछ समय में ये पूरा का पूरा मकान जो है वो ढहा दिया जाएगा। और इस मकान की के ध्वस्तीकरण के जरिए वो संदेश सीधे तौर पर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है और आपको दिखाई देगा कि कैसे ये बुलडोजर जो है वो यहाँ पर अब जो है लगातार मार्क यहाँ पर कर रहा है। और जो है पूरे तौर पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बुलडोजर की इस कार्रवाई के जरिए जो है इसे अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन इस इलाके को खाली करा लिया है, लोगों को हटा दिया गया है। बड़ा मकान है, गिरता है तो किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, कोई हानि ना हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा कारणों से लोगों को वहां से हटा लिया गया है। और पुलिस अपनी कार्रवाई को बदस्तूर यहाँ पर जारी रखे हुए है। बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और इस कार्रवाई के जरिए सीधा संदेश प्रयागराज में दिया जा रहा है। जावेद मोहम्मद जो कि मुख्य सरगना बताया गया, जिसको जिम्मेदार ठहराया गया, और न सिर्फ एक हिंसा फैलाने के तौर पे बल्कि जो माहौल खराब हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान उस दिन शुक्रवार के जुमे की नमाज के बाद में हुआ तो प्रयागराज में हुआ। 3 से 4 घंटे तक हालात बेकाबू थे, पत्थरबाजी लगातार जारी थी। जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई उसके बाद में जो है ये एक्शन किया गया और लगातार जो है वो तस्वीर यहाँ पर अब इस बात की दिखाई देती है। जी बिल्कुल अभिषेक, और बार शुरू हो गया है, बिल्कुल साइड से हमला शुरू हो गया है, यानी कि बुलडोजर का ये एक्शन शुरू हो गया है। घर पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आरोपी जावेद अहमद पंप के घर की, और साइड से ये इस वक्त एक्शन चल रहा है। फ्रंट से पहले मेन गेट तोड़ दिया गया था और अब साइड से देखिए एक बड़ा सा जो है होल किया जा रहा है, छेद किया जा रहा है खिड़की के बिल्कुल बगल पर। अभिषेक लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साइड से देखिए बिल्कुल लोगों को हटा दिया गया, पुलिस की टीम भी बिल्कुल दूर खड़ी है ताकि कोई नजदीक ना आ सके। गाड़ी वहां पर जो खड़ी थी उसको भी हटा दिया गया और अब बुलडोजर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई को आप सीधा देख लीजिए, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। जावेद अहमद के घर की तस्वीरें, मुख्य आरोपी है, पहली मंजिल और जो ग्राउंड फ्लोर है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। पहले दरवाजा खुला नहीं, लगा कि शायद भीतर कोई है, भीतर कोई था नहीं। ऐसे में टीम ने दरवाजा तोड़कर उसके बाद साइड से एक कमरे को तोड़कर भीतर दाखिल हुई टीम। सामान को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में वो काम भी खत्म होकर अब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। ध्वस्तीकरण की तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। कानपुर के बाद अब प्रयागराज में ये बुलडोजर का एक्शन आप देख रहे हैं और प्रयागराज में जबरदस्त हिंसा हुई थी
उस हिंसा के बाद से अब योगी सरकार का यह बड़ा एक्शन। अभिषेक है, अभिषेक अभी अभी एग्जैक्टली दोनों साइड से क्या बुलडोजर शुरू हो गया? एक साइड से हम देख पा रहे हैं, दूसरी साइड से भी एक्शन। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर अब नजर आ रही है तस्वीरें, आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो है दोनों तरफ जो है वो बुलडोजर की मौजूदगी है। थोड़ा यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई के बाद में जो है यहाँ पर पुलिस बल जो है वो यहाँ मौजूद है। कुछ यहाँ पर लोग हैं शायद कुछ बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कहा जा रहा है किसी बात को लेकर के, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जल्दी जाएगी कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर रोक रहा है। किसी भी तरह की जो लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है कि कोई फोटोग्राफी ना की जाए, ये सरकारी काम में बाधा होगी। तो ये यहाँ पर कार्रवाई के लिए एक नौजवान को रोका गया। लेकिन ये देखिए बुलडोजर जो है जो मकान के या बाएं तरफ के इलाके में एक सुराख यहाँ पर किया था, और यहाँ पर जो है अब कार्रवाई होगी। मकान की जो स्वरूप है वो दिखाता है कि इस कार्रवाई में समय लगेगा, क्योंकि काफी बड़ा मकान है, ये कोने का मकान है, कॉर्नर का मकान है, बड़े तौर पर फैला हुआ है। तो कार्रवाई लगातार होगी, और लेकिन इसके पूरे ध्वस्तीकरण में समय लग सकता है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर समय लेकर के सुनियोजित तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, ताकि क्योंकि जो भी मकान है वो आसपास सटे हुए मकान है। बगल में एक मकान आपको ये सफेद रंग का दिखाई देगा, ये सटा हुआ है, यानी कि चूंकि ये कार्रवाई है तो किसी और का कोई नुकसान ना हो। जो अपराधी है, जिस मकान पर ये कार्रवाई होनी है उस मकान पर ये कार्रवाई हो, और उस कार्रवाई को पूरे तौर पर किया जा रहा है। जावेद मोहम्मद के घर को गिरा के सीधा संदेश है। कार्रवाई शुरू हो गई थी ठीक 12:20 पे ये टुकड़ी यहाँ पर पहुंची थी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद था। और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, बुलडोजर फिर से शुरू हुआ है, बुलडोजर शुरू हो गया है, यानी कि अब एक बार फिर से मार करेगा इस घर पर। और यहाँ पर जो है ये जो कार्रवाई है उसको तेज किया जा रहा है। बुलडोजर ने फिर रफ्तार पकड़ी है। बुलडोजर ठीक है अभिषेक लौट रहा हूं आपके पास। बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आज तक पर। आप टीम भी देखिए, पुलिस बल वहां पर तैनात है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि विरोध के स्वर अभी तक देखने को नहीं मिले, सुनाई नहीं दिए, क्योंकि पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में। और ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। और ये अगला हिस्सा है, यानी कि फ्रंट हिस्सा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसके बिल्कुल बगल से ही भीतर दाखिल हुई थी टीम। लेकिन अब खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है, कांच को तोड़ा जा रहा है। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रयागराज से तस्वीरें हैं। ये जावेद मोहम्मद पंप, और इस घर के अब एक एक हिस्से को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले नोटिस दिया गया था, उचित कागजात और नक्शा पेश नहीं किया गया, तो ऐसे में ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ, और अब ये ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, 1500 तकरीबन 1500 वर्ग फीट में बना हुआ ये 2 मंजिला आलीशान मकान है। और अब देखिए इसके एक एक हिस्से पर जहां नक्काशी की गई थी, बड़ा पैसा खर्च किया गया होगा जावेद अहमद की तरफ से, लेकिन यह अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ, गलत तरीके से इसको बनाया गया, लिहाजा ध्वस्तीकरण इसका हो रहा है। ये मुख्य आरोपी है प्रयागराज हिंसा का, इसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इसी का दिमाग था कि युवाओं के हाथों में इसने पत्थर थमा दिए, इसी का दिमाग था कि इसको सरगना कहा जा रहा है, और इस सरगना के अब इस इमारत को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि बालकनी पर भी अब हमला किया जा रहा है, चोट किया जा रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। संतोष भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, आंखों देखा हाल बयां करते रहिए। देखिए, प्रयागराज में जो बुलडोजर चल रहा है ये सीधे से मैसेज है उन बलवाइयों के लिए जिन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत तमाम शहरों में हिंसा की घटना को अंजाम दिया। जो जुमे की नमाज के बाद जो शांति व्यवस्था की अपील की गई थी उसको तोड़ा, और उसी के चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा ये जावेद पंप के घर को गिराया जा रहा है। ये 25-60 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये घर है, ये आलिशान कोठी है, जिसको कि आज 11 बजे तक खाली करने का नोटिस तस्पर किया गया था कानपुर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा। और उसी कड़ी में अब जब 11 बजने का वक्त बीत चुका है तो अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा जावेद पंप जो कि मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, जो प्रयागराज में हिंसा हुई, तो उसके घर को गिराया जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है।
हालांकि इस मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा मई 2022 में ही नोटिस दिया गया था इसके ध्वस्तीकरण का, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो इसके गिराए जाने का जो वक्त है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है इस बात का कि जो भी कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करेगा, जो कानून को अपने हाथों में लेगा, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ उसकी संपत्ति पर भी कार्रवाई होगी। संतोष वाकई बहुत बड़ी खबर है, लाइव एक्शन की है, तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज तक पर हमें लाइव एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि निर्दोष को छेड़े नहीं और दोषी को छोड़े नहीं, और जो दोषी है उसके घर पर किस कदर बुलडोजर चल रहा है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों ओर से हमला जारी है, दोनों ओर से गिराया जा रहा है इस मकान को। ये आप बैक साइड की तस्वीरें देख रहे हैं या साइड की आप कह सकते हैं तस्वीरें देख रहे हैं। और जो भीतर जो कमरा है, उस कमरे के देखिए दीवार को एक तरीके से तोड़ा जा रहा है, पिलरों को निशाना बनाया जा रहा है। टीम बिल्कुल दूर खड़ी है। अब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है वो थोड़ा सा दूर खड़ी हो गई है और ये धूल का गुबार अब उठने लगा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की। मुख्य आरोपी है, इसके घर पर नोटिस पहले ही चिपका दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अवैध निर्माण है, लिहाजा अथॉरिटी से अनुमति लिए बगैर अवैध तरीके से भूतल का और प्रथम तल का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 24 मई को सुनवाई की तारीख तय हुई थी, लेकिन ना तो जावेद के अधिवक्ता कोई भी नहीं पहुंचा, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, कोई भी इसे लेकर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, वो दिखाए नहीं गए। लिहाजा ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं पर आपने एक्शन देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग माफियाओं पर अलग अलग जगह पर कार्रवाई हुई। विकास दुबे से लेकर तमाम अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन तमाम गैंगस्टर्स के, इन माफियाओं के ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी है, जावेद मोहम्मद पंप इसका नाम है। और अब इसके इस घर को, जो कि बताया जा रहा है कि 20 साल से तकरीबन इसका परिवार यहां पर रह रहा था और इसका निर्माण करवाया था, रहता था, और आप देखेंगे कि किस तरह से निर्माण करवाया गया है, लेकिन अब तोड़ दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, धीरे धीरे सुराख हो रहे हैं और धीरे धीरे अब ये ध्वस्त होता चला जाएगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। ये प्रशासन का बुलडोजर है, जिसे आजकल बाबा का बुलडोजर भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने ही नाम दिया था बाबा बुलडोजर, और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। बुलडोजर मामा से लेकर जहांगीरपुरी में भी हमने दिल्ली के इस तरह से बुलडोजर एक्शन देखा था, लेकिन ये प्रयागराज में जावेद मोहम्मद पंप के घर पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। और कार्रवाई के पीछे की वजह यह है, अब तक 91 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो जो तस्वीरें आई थी वो हृदय विदारक थी, वो भयावह तस्वीरें थी जब युवाओं के हाथों में पत्थर थे। वो पत्थर जो कश्मीर में दिखते थे, जो सुरक्षा बलों पर चलाए जाते थे, वो स्थिति प्रयागराज में खड़ी कर दी इस शख्स ने युवाओं के हाथों में पत्थर थमा दिए। इस शख्स ने युवाओं को इतना बरगला दिया, इतना उनके भीतर जहर डाल दिया कि वो पुलिस वालों पर हमला करने से चूक नहीं रहे थे, जरा भी डर नहीं रहे थे। चेहरे पर मास्क तक बिल्कुल खुले में बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के वो पत्थर बरसा रहे थे। और आज उसके घर के पत्थर को, एक एक पत्थर को तोड़ा जा रहा है, एक एक ईंट को तोड़ा जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। बुलडोजर है, 2 बुलडोजर कार्यरत है, एक आगे से, सामने से जो है इमारत को तोड़ रहा है, ध्वस्त कर रहा है, एक बिल्कुल साइड से इमारत को ध्वस्त करे। तो दोनों ही साइड से इस इमारत को ध्वस्तीकरण का ही काम शुरू हो गया है। क्योंकि 2 मंजिला ये इमारत है, भूतल और प्रथम तल तोड़ा जाना है, ऐसे में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। संतोष शर्मा लगातार हमारे साथ हैं, अभिषेक भी हमारे साथ लगातार हैं। संतोष, धीरे धीरे अपने अंजाम की ओर बुलडोजर बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, अपने अंजाम की ओर बुलडोजर बढ़ते जा रहे हैं और अंजाम की तरफ उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी बढ़ रही है जिन लोगों ने शुक्रवार के दिन हिंसा की और कानून व्यवस्था का खिलाफ किया। जो सरकार के द्वारा अपील की गई, प्रशासन के द्वारा सहयोग मांगा गया, उस वादा खिलाफी के चलते अब इन लोगों के ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है, उनकी संपत्तियों को गिराया जा रहा है। ये प्रयागराज में जावेद पंप के ऊपर जिस कोठी को गिराया जा रहा है, ये 25 बाई 60 स्क्वायर फीट में बनी हुई ये कोठी है, जिसको कि मई 2022 में ही ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए। उसके बावजूद कहा जा रहा था कि कार्रवाई को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से शुक्रवार को जब जुमे की नमाज के बाद जब सामने आया कि जावेद पंप के द्वारा ही ये पूरी हिंसा की साजिश रची गई, वो पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है, तब उसके बाद इसके घर को गिराने का निर्णय लिया गया। और ये कहा जा सकता है
ये सीधे तो मैसेज है उन लोगों के लिए जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो सभी जिलों के डीएम और एसपी को साफ तौर पर कहा था कि कोई भी दोषी छोड़ा न जाए और कोई भी निर्दोष उसमें फंसाया न जाए। तो ये तरीके से कहा जा रहा है कि किसी को भी पकड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पर हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनाई। और जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री के जो तेवर थे वो साफ थे कि एक ऐसी कार्रवाई की नजीर पेश की जाए जो दूसरे बलवाइयों को, जो दूसरे आतताइयों को कम से कम एक मैसेज हो कि अगर उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया तो उनका अंजाम क्या होगा। एक ऐसी अंजाम दिखाने वाली नजीर पेश करने के लिए कहा गया था। और उसी का नतीजा है कि 24 घंटे के अंदर में ही शुक्रवार को हिंसा हुई, शनिवार को गिरफ्तारी हुई और आज रविवार को घर गिराया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में शासन की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जो लोग भी कानून से खिलवाड़ करेंगे उनका यही अंजाम होगा। और ऐसे तमाम अभी गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि सहारनपुर, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, तमाम उन शहरों में जहां पर हिंसा हुई शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद, वहां पर धरपकड़ का दौर जारी है। और जो साजिश करता है उनके संपत्तियों का चिन्हीकरण करके इसी तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। जी राजीव। बिल्कुल संतोष, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हिंसा को कोई स्थान नहीं है और जो हिंसा करेगा उसका हश्र यही होगा। वो युवाओं को बरगलाने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब युवा समझेंगे, उनको समझना होगा, उनको समझना चाहिए भी कि अंजाम क्या होता है। आप एक लोकतंत्र में जहां संविधान से देश चलता है, वहां पर कानून व्यवस्था है, वहां पर अब हाथों में पत्थर लेकर कानून व्यवस्था का पालन करने वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं, आप उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। खुद की जिंदगी तो खतरे में डालिए, लेकिन ये होगा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में क्लियर मैसेज है, ये क्लियर संदेश है, ये कड़ा संदेश है कि यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, पहले किया होगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बुलडोजर एक्शन की आप तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें देखिए। पहले क्या हुआ था, मेन गेट को तोड़ दिया गया, बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया और उसके बाद साइड से जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये लाइव एक्शन है। लाइव एक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले इसकी क्राइम कुंडली खंगाली गई, हिंसा में नाम सामने आया, क्राइम कुंडली खंगाली गई और पता चला कि अवैध निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आप देख रहे हैं। जावेद पंप को पुलिस ने अटाला में हुए घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया है और कई संगीन आरोप लगे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चलाता है, लेकिन अभी सलाखों के पीछे जावेद अहमद सलाखों के पीछे अपनी पार्टी चलाते हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। उसके झंडे भी आपने थोड़ी देर पहले देखे होंगे। लेकिन एक देखिए, अब आप एक तस्वीर पूरी तरह से साइड से क्लियर आपके सामने आ गई होगी। ध्वस्तीकरण एक जो है पूरा के पूरा दीवार तोड़ दी गई है, दीवार तोड़ दी गई है और धीरे धीरे इसी तरह से सारी दीवारें तोड़ दी जाएंगी, सारे पिलर तोड़ दिए जाएंगे, यानी कि वजूद मिटा दिया जाएगा इस मकान का। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप लगातार एक्शन की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जावेद पंप को गिरफ्तार किया गया था, मास्टरमाइंड बताया गया था और अब धीरे धीरे ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसा हुई जुमे की नमाज के बाद। अभी तो कनेक्शन उजागर किए जा रहे हैं, कनेक्शन की जांच हो रही कि क्या एक दूसरे से कहीं कनेक्टेड तो नहीं थे, कनेक्शन एक जिले से दूसरे जिले से कहीं कनेक्शन तो नहीं था, क्या एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया तो नहीं था, क्योंकि अभी धीरे धीरे रांची तक सहारनपुर कनेक्शन उजागर हुआ है। तो ऐसे में कनेक्शन की जांच पुलिस करे। लेकिन एक तस्वीर आप ये देखिए, अब आप भीतर तक देख पा रहे होंगे, अब आप भीतर तक देख रहे हैं। मलबा देखिए, ये मलबा ही अब मलबा नीचे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये जावेद अहमद का घर है और अब सब टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। उसके इरादों को तोड़ दिया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरों के जो अभी भी हौसले रखे होंगे, किसी ने बनाए हुए होंगे, वो उन हौसलों को छोड़ दे, त्याग दे। लोकतंत्र में प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से रहें। लेकिन आप देखिए कार्रवाई लगातार हो रही। संतोष हमारे साथ लगातार हैं। संतोष, विरोध के स्वर आज सुनाई नहीं दिए, ये अच्छी बात रही? जी, सवाल दोहराएं। संतोष, विरोध किसी ने नहीं किया, इस तरह के स्वर सुनाई नहीं दिए, न तस्वीरें आई, ये एक अच्छी बात रही? देखिए, विरोध जो करेगा उसका अंजाम उसको सामने दिखाई पड़ रहा है। विरोध किया था, इन लोगों ने सड़क पर उतर करके हिंसक प्रदर्शन किया, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया तो उसका अंजाम सामने दिखाई पड़ रहा है। और जब अंजाम सामने हो तो कोई ऐसे अंजाम को भुगतना नहीं चाहेगा। यही वजह है कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले जावेद पंप के इस घर को गिराकर शासन प्रशासन ये बताना चाहता है
कि किस तरीके से अंजाम होगा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी अफसरों को साफ कहा था कि इस मामले में ऐसी नजीर पेश करने वाली कार्रवाई करनी है जिससे कि दूसरे लोग भी जो बलवा करें, जो हिंसा करें, उनको कम से कम कानून का खौफ हो, उनको बताया जा सके कि अंजाम क्या होगा। तो इसी के तरीके से यही वजह है कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं पर कोई विरोध नहीं हो रहा है। भले ही शुक्रवार को जुमे की नमाज के वक्त जो बच्चे थे, जो नाबालिग बच्चे, उनके हाथों में पत्थर थमाकर उनको आगे किया गया, उनको ढाल बनाकर एक पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन आज वो बच्चे दूर है और जो साजिश करता है उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए भी मैसेज है कि अगर उनके जो आका है, जो मास्टरमाइंड है, जो साजिश करता है, जिन्होंने उनको पत्थरबाज बनाकर सड़कों पर उतारा था, अगर उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है तो कानूनी कार्रवाई की इज्जत में वो भी आएंगे। और जब वो आएंगे तो जाहिर है कि उनके भविष्य का नुकसान होगा। यही वजह है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने साजिश करता, जिसमें पूरी घटना की प्लानिंग रची, उसके घर को निशाना बनाया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्राइम कुंडली खंगालने के बाद पता चला कि ये घर अवैध है, बिना नक्शा पास कराए बनाया गया, जो मानक के अनुसार नहीं है और जिसको पहले ही नोटिस दिए जा चुके थे। उसी मकान को गिराया जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि कानून से खिलवाड़ करने वाला अगर साजिश करता है, जो आका है वो नहीं बच पाया, उसकी संपत्ति नहीं बच पाई, तो बाकी उनके प्यादों की क्या हैसियत होगी। ये सीधे से मैसेज दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल संतोष, अंजाम यही होगा जो इस वक्त तस्वीरों में दिखाया दे रहा है। जावेद पंप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव भी है और प्रदेश महासचिव है, ऐसे में इसकी पहुंच थी लोगों तक, इसकी युवाओं में पहुंच थी, क्योंकि घुलता मिलता था, मिलता जुलता रहता था। ऐसे में युवाओं की मानसिकता के साथ खेला। प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि युवा खुद से नहीं पढ़ते हैं। ऐसे में ये बस उनके दिमाग में जो जहर भरता है वो देख। अब आप ये देखिए, भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर भीतर दाखिल हो गया और कमरे के भीतर की आप तस्वीरें देखेंगे, काफी अच्छा पेंट किया गया, लेकिन आप देखिए सब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरें लेकर नजर आई थी, दीवारों पर कुछ कोट्स लिखे हुए थे, लेकिन समस्या यही है कि उन कोट्स पर अमल करता तो आज ये नौबत नहीं आती। बुलडोजर धीरे धीरे भीतर दाखिल होता हुआ, भूतल में इस वक्त ये बुलडोजर है और टुल्लू पंप का काम किया करता था जावेद पंप का भी, और टुल्लू पंप का काम करते करते इसके नाम के आगे पंप जुड़ गया। लेकिन अब आप देखिए इसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं।